ट्रीट होने के बाद भी पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो चुका है, तो कभी चांसेस है उसको दोबारा डेफिनेटली इट कैन अकर वन डिजीज, क्योंकि ये मोनोफेजिक होती है, एक बार किसी को पीक जरूर लेके जाएगी लेकिन वापस हो सकती है। Okay, but in that case, IVIG has no use. Rather, it can increase the risk. नहीं नहीं सर, वो IVIG नो यूज है सेम डिजीज अगर ड्यूरेशन सेम चल रही है तो। Okay. अगर सपोज किसी को अभी जीबीएस हुआ दिसंबर 2024, उसको IVIG दिया, पेशेंट रिस्पॉन्डेड वेल, पेशेंट ठीक हो गया, 2026 के अंदर उसको वापस से जीबीएस हो गया, तो वी हैव टू गिव द IVIG। Okay. डिक्रीज दिक्कत तब आती है जब किसी को हमने IVIG दिया, जीबीएस था, IVIG दिया, पेशेंट हैजंट रिस्पॉन्डेड वेल या फिर पार्शियल रिस्पॉन्ड किया, तो कई बार कई जगह रिपीट IVIG दे देते हैं। पहले की गाइडलाइंस में रिपीट 2 IVIG का रोल था, 2 टाइम्स वी यूज्ड टू गिव, लेकिन अभी उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आ गई हैं कि भाई कई स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं कि आप दे दो, लेकिन कई स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि है ना अब ये डिटोरेट कर जाएगा पेशेंट। जैसे स्टेरॉइड्स का भी पहले स्टेरॉइड्स का रोल था कि जीबीएस के अंदर स्टेरॉइड का रोल दे दो भाई, है ना, आराम आ जाएगा उसको क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। फिर न्यूअर स्टडीज आई कि भैया सॉल्यूमेट्रॉल या स्टेरॉइड जीबीएस के अंदर डिटोरेशन ले आते हैं। अब फिर नई स्टडीज आ रही है कि नहीं भाई, कि है ना भाई, अगर किसी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो सॉल्यूमेट्रॉल स्टेरॉइड आप दे सकते हो। तो सेम डिजीज अगर किसी को 4 वीक से ज़्यादा चल रहा है और आपका IVIG देने के बाद में पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो समथिंग इज फिशी, तो वो आपको क्रॉस चेक करना है खुद के डायग्नोसिस।